शुक्र के घर में बुध की मौजूदगी। 23 मई से 5 जून तक धन धान्य पाने का समय। अब की बार किनकी बल्ले ही बल्ले। लग्जरी संग दौलत की बहार। विद्या और बुद्धि का तड़का। 12 राशियों पर बुध गोचर का प्रभाव देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। 23 मई से लेकर 5 जून तक का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय ग्रहों के राजकुमार यानी कि बुध का महागोचर होने जा रहा है। इस बार जो बुध है वो शुक्र की राशि यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यूँ तो देखिए अमूमन प्रत्येक माह बुध का महाराशि परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार मई महीने में जो बुध अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं ये अन्य महीनों की तुलना में अलग क्यों है, ये भी हम मयंक जी से जानेंगे। और उनके इसी गोचर के चलते किन राशियों को लाभ ही लाभ पहुंचने वाला है राशि अनुसार, ये सब कुछ आज हम जानेंगे मयंक जी से। बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, शुक्र का बुध के घर में आना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। खासकर जब शुक्र जो है मिथुन राशि में आते हैं, और इसी तरह बुध का शुक्र के घर में आना उससे भी ज्यादा शुभ है, क्योंकि बुध अभी वृषभ राशि में है। अभी देखा आपने, लंबे समय तक नीच के चल रहे थे, बड़ी परेशानी लोगों को देखनी पड़ी। तो बुध का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट होता है उतने ही समय में ये आपको बड़ा लाभ या बड़ी हानि भी दे देता है। गोचर से अगर शुभ भाव में आएगा तो शुभ फल देगा, अशुभ भाव में आएगा तो अशुभ फल देगा। अब बुध जो है वृषभ राशि में आके बैठ गए हैं शुक्र के घर में, तो शुक्र बुध की युति के समान ही ये शुभ फल देगा। क्योंकि बुध जब शुक्र के घर में आएंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं जी। सूर्य पहले से बैठे हैं वहां, तो क्या कुछ फलित होगा 12 राशियों के लिए, ये आज हम आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो आइए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब मयंक जी से राशि अनुसार जानेंगे बुध का महाराशि परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार एक गोचर रहेगा। आपको धन धान्य की वृद्धि होगी, कला संगीत में रुचि आपकी बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, और किसी नए काम की शुरुआत भी मेष राशि वालों यहाँ बनती है। लेन देन के मामले करने हैं तो इस समय बहुत ही बढ़िया है। कोई डील करनी है तो भी आप कर सकते हैं। समय आपके लिए बुध का गोचर जो है सूर्य के साथ बैठ के सर्वोत्तम राजयोग बना रहा है। इसी कड़ी में वृषभ राशि के लिए, इनके लिए तो बहुत ही शानदार है। इन्हीं की राशि में बुध आ गए हैं तो ये आपकी धन कोष की वृद्धि कर रहे हैं जी। संतान की तरक्की होगी, काम कारोबार में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, नए काम कारोबार की शुरुआत होने के योग बने। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, पत्रकारिता से हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप मोटिवेटर हैं या आप एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। मेष वृषभ के बाद आइए बात करते हैं मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी चले गए हैं 12वें भाव में, तो ये संकेत देता है इस समय धन लाभ भी होगा और साथ साथ व्यय भी होगा जी। और विदेश में रहते हैं या विदेशों से बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको उत्तम लाभ मिलेगा जी। मगर यहाँ मिथुन राशि वाले थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु की हालांकि गुरु लग्न में है, किसी बड़ी मुसीबत से आपको बचा लेंगे, लेकिन 12वें भाव में बुध का आना, 6ठे भाव पे दृष्टि डालना, वो रोग ऋण शत्रु को बढ़ाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को विवादों से दूर रखें और इसके साथ साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखें। कर्क राशि के लिए, कर्क राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है। एकादश भाव में ये योग आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति करा रहा है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन संचय होने के योग बनेंगे, सेहत में सुधार होगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, और अगर आप छात्र हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आइए बुध का गोचर सिंह के लिए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ, राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इन लोगों के लिए बहुत ही शानदार गोचर है। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। कुल मिला के ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कन्या राशि, भाग्य वृद्धि के योग है। आपकी राशि के स्वामी भाग्य स्थान में आए सूर्य के साथ, और भाग्य से धन लाभ की प्राप्ति, विदेशों से लाभ मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और इस दौरान धार्मिक यात्रा पर जाना आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। यहाँ आपके ग्रह आपके पूरी तरीके से पक्ष में है। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ कन्या राशि वाले ले सकते हैं। भाई बहन के सहयोग से, मित्र के सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य भी आपका पूर्ण होगा। आइए बात करते हैं तुला के बारे में।
तुला राशि वालों, अष्टम भाव में बुध जाके थोड़ा सा कमजोर होते हैं। जी। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए कि एक तो किसी को पैसा उधार देने से बचें भाई, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपका भाग्येश है बुध। विदेशों से लाभ कमाने के लिए समय अच्छा है और धन लाभ की प्राप्ति आपको व्यापार में होगी, जो व्यापार अभी आप करते हैं। लेन देन के मामले में थोड़ा सावधानी रखनी है, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है जी। और वाणी पर संयम रखना है। वृश्चिक राशि। बहुत बढ़िया है, सप्तम भाव में है तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ, प्रेम संबंध में खुशियाँ रहेंगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की होगी आपकी यहाँ। आपका खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन में नई उमंग, नया जोश बरकरार रहेगा। बुध की स्थिति इस समय बहुत ही शानदार काम आपसे करा सकती है। अगर आप राजनेता हैं, फिल्म लाइन में हैं, होटल, रेस्टोरेंट, गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा। धनु राशि। धनु राशि वालों, थोड़ा सा समय मध्यम है, खासकर छठे भाव में बुध आते हैं तो ये क्या करेंगे, कार्य व्यवसाय में और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तनातनी की स्थिति रहेगी। तो कुछ दिन का समय है ये, थोड़ा सा संयम से काम लें। हालांकि सप्तम भाव में गुरु है, वो चीज़ों को बैलेंस रखेंगे, जी। लेकिन फिर भी इस समय कहीं पैसा ना लगाएं, किसी को उधार ना दें। कार्य क्षेत्र में, घर पे वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें और थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। मकर। शानदार समय है, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी आपको। जी। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है। काम कारोबार में लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और जो आप करना चाहते हैं मकर राशि वालों, इस समय कीजिए, क्योंकि सूर्य बुध के साथ हैं, पूर्ण शुभ फल देने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। और बता दूं कि 5 जून तक तो यहाँ पर बुध बैठे ही हैं, तो 23 मई से 5 जून तक पूरा लाभ ले सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप घर वाहन लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि में तेजी से सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। राजनेताओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा जी। और आने वाले समय में कुछ बेहतरीन करने जा रहे हैं। एक अच्छा समय है। मानसिक तनाव थोड़ा सा बरकरार रहेगा भाई, क्योंकि लगन में राहु है। क्रोध की अधिकता से बचना होगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों, यहाँ राहु थोड़ा सा आपको ना खेल बिगाड़ सकता है, किसी के साथ गलतफहमी पैदा करा सकता है, उस जी। चीज से बचें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें और रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करें। बिल्कुल। मयंक जी, अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों, अगर आप ज्योतिषी हैं, पत्रकारिता में हैं, धर्मगुरु हैं या पोएट राइटर हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जी। और भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा। मित्रों के सहयोग से इस समय कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ की वृद्धि होगी। और अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड करते हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय ये आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार आदि में भी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु का सहयोग भी आपको मिलेगा, चतुर्थ भाव में बृहस्पति आ गए हैं, तो जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो आप करना चाहते थे, वो इस समय आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो आज मयंक जी से जाना है किस प्रकार से बुध का आपकी बार का ये महाराशि परिवर्तन किन राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, किनको शुभता ही शुभता मिलेगी और किनकी थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिनको इस समय पूर्ण लाभ लेना है वो जी। क्या करें। कोई सी भी राशि वाले, कोई भी समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, एक तो गणेश जी को आप सिंदूर चढ़ाएं बुधवार के दिन। जी। गणपति जी की आरती निरंतर करें, उनको मोदक लड्डू चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ ही इलायची का सेवन करें, सौंफ का सेवन करें और गाय को चारा खिलाएं, तो निश्चित रूप से जो गणपति जी हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे और बुध ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे, सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। बिल्कुल। मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।